चिचिक, थप्पड़ के पीछे क्या बात हो सकती है? बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है मसूदे। तुमने कहा था उसके बहुत बच्चे ज़ाया हो चुके हैं। ये कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब वो समझती है कि बच्चों के ज़ाया होने की वजह गुलफैम है। शायद इसलिए टूट पड़ी उस पर। वो दोनों एक दूसरे को अजीब तरह से देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तनर। पता नहीं गुलरू आपा और गुलफैम के बीच क्या चल रहा है। खैर, मुझे अब देर हो गई है, जाना चाहिए। मुझे क्लास भी लेनी है। रुक जाओ चिचिक, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी क्लास ख़त्म हो चुकी होगी, मैं घर छोड़ दूंगा तुम्हें। हाँ, अगर योंजा को ये सब पता चल गया ना तो फिर हंगामा खड़ा कर देगी। उसने अभी तो ये बात मुझसे छुपाई है कि तुम्हारा अपने बाबा से झगड़ा हुआ है, लेकिन वो मुझे बताएगी जरूर। अरे छोड़ो इस बात को। मेरी सलाह है कि इस मामले में मत पड़ो और खुद को परेशान मत करो चिचिक। मेरी वजह से योंजा तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। चिचिक, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तनर, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, मत कहो ऐसा। क्या बात करने से कुछ बदलता है चिचिक? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तो यहाँ क्यों आई हो अगर याद नहीं आती? यहाँ से क्यों नहीं जा सकती हो तुम आखिर ये क्यों नहीं कह सकती कि तुम्हें भी मेरी याद आती है जैसे हर वक्त मैं याद करता हूँ तुम्हें? तनर, कौन आ गया? चचा ने घर की चाबी मुझे दी थी, शायद वही होंगे। रुको मैं देखता हूँ। ये क्या? उम्मीद है तुम्हें परेशान नहीं किया होगा मैंने। जाओ उमर को बुला के लाओ, मैं उससे मिलने आई हूँ। इस वक्त घर पर चचा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी जब तक हम उस बारे में बात करेंगे जो तुमने अपने बाप के साथ किया। बेशरम, तुम इस लड़की के साथ अपने चचा के घर में क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। बराए करम दादी, थोड़ा आराम से बात कीजिए। तुमने इसीलिए घर छोड़ा अपना, ताकि अपने चचा के घर को अपनी जाती मुलाकातों के लिए इस्तेमाल कर सको। अपनी जबान का ख्याल रखें दादी, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? तनर, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी दादी की कोई बात नहीं सुनना चाहती। चिचिक रुक जाओ, खुदा के लिए इस तरह मत जाओ चिचिक। चिचिक, क्या हुआ? तनर के साथ झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है उमर भाई। रो क्यों रही हो तुम? उमर भाई प्लीज मत पूछे इस बारे में, मुझे जाना है। आखिर आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? हाँ, और खुद कहती हैं कि ये सब बदतमीजी है। इस रवैये में बात मत करो तनर, हद में रहो अपनी। ये याद रखिएगा, फिर मेरी भी दोस्त के साथ आप आराम से बात कीजिएगा जाहिद सुल्तान। अच्छा, तो दोस्त है तुम्हारी? जी हाँ, मेरी दोस्त है तुम्हारी। हाँ, पहले इसकी बड़ी बहन से तुम्हारी दोस्ती थी, अब ये तुम्हारी दोस्त है। इसके बाद किसकी बारी आएगी? ये तो खुदा का शुक्र है कि गुलरू की शादी हो गई। बस करें दादी, बस करें। ये क्या तरीका है बात करने का अम्मी? उमर, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? चिचिक को रुलाकर यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया, आखिर क्यों? मैं चिचिक को ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने तो। उमर, मैं जानती हूँ कि मैंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मेरा मतलब हरगिज ऐसा। अम्मी, आज आपने हद पार कर दी। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही हद से बढ़ गई हूँ? हाँ बताओ, वो आदमी जिसे अपनी बेटियों के करतूत मालूम होते ही क्या कह रही हैं आप? किस आदमी को पता था? मैं कोई बात नहीं घुमा रही हूँ, बस ये उसके आखिरी अल्फाज थे। जब वो मर रहे थे तब आप उनके पास नहीं थी, तो आपको कैसे पता चला उनके आखिरी अल्फाज? उसने तुम्हारे चाचा का गिरेबान पकड़ा था, ये सब जानते हैं। अपनी बेटियों की इज्जत की खातिर हर एक से लड़ता था, लेकिन उसकी बेटियों को देखो। अम्मी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, साले साहब के बारे में आप क्या जानती हैं जो मैं नहीं जानता? मैं क्या जान सकती हूँ उसके बारे में? तुम मुझसे ये किस तरह बात कर रहे हो उमर, बताओ जरा।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझ पर कुछ इल्जाम लगा रहे हो? क्योंकि आपका रवैया भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी बातों से लगता है कि दिल में कोई राज छुपा है आपके। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई थी क्योंकि तुम्हारी याद आ रही थी मुझे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर मुझ पर इल्जाम लगाए जाएंगे और मुझे कसूरवार ठहराया जाएगा। शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा आना। खुदा हाफिज। हाँ भाई, काम मिला? नहीं, कोई काम नहीं मिला मुझे। बिला वजह तुम्हारा खर्चा भी हो गया। और उस बात का क्या हुआ? कौन सी बात? वही यार, उस लड़की की। ये बात कभी भी पूरी नहीं हो सकती। उसकी और मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है, साथ नहीं चल सकते। तुम भी ना यार। ये क्या कर रहे हो? पूरा गीला कर दिया मुझे। अब जाओ, काम करने दो। क्या मतलब है कि मेरा मुकदमा नहीं ले सकते? क्या गुलफेम सिपाही ने आपको डराया है? क्या इतना खौफ है आपको उसका? समझ गई। उसके बाद से दोस्तों के साथ जो आप काम करते हैं। खैर, पहले मैं कोई नया वकील तलाश करूंगी और फिर बार एसोसिएशन में आपकी शिकायत करूंगी। हाँ। जी कहिए, क्या कह रहे हैं? वाकई यकीन नहीं आ रहा। ओह, तो टेंडर हमारा हुआ। बस ठीक है, तो बस एक काम करें, जुनेद साहब के लिए बहुत बड़ा तोहफा तो बनता है हमारी तरफ से। मेरी तरफ से शुक्रिया लिखवाना मत भूलिएगा। हरा नहीं सकती तुम मुझे, हरगिज़ भी नहीं। गरीब माली की 2 टके की बेटी गुलरू। साले साहब की मौत अगर उमर से झगड़ा करते हुए ना होती तो गुलरू कोई शक नहीं कि उमर की बीवी होती। गुलरू उमर से मोहब्बत करती है, तुम ये जानते हो, और उमर भी उससे मोहब्बत करता है। जिहान, जिहान, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्या उमर से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? हाँ, मैं मिली थी। हाँ, मसूद आपा का इलाज किया था उसने। मुलाकात हुई? जिहान, देखो। ओ, खाना लग चुका है। हालिदे, क्या आप मुझे भूल गई? अठारह साल की उम्र के बाद ये पहली बार है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, और टैक्सी मिलना भी कितना मुश्किल है। मेरा तो दिल रोने को कर रहा था। नहीं मेरी जान, नहीं, आज रात में बिल्कुल बाहर नहीं जा सकती। देखो, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। क्या मर्द? जा चुका है वो, और मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं। खैर, मैं घर पहुंच गई हूँ। अब नहाकर सो जाऊंगी। तुम दोस्तों के साथ मजे करना।
मैं अपनी अमानत वापस लेकर जा रहा हूँ, बाकी सामान लेने भी जरूर आऊंगा। इस्माइल शायद फोन करके पूछ रहा होगा कि मैं उस लड़की के साथ हूं। हाँ बोलो, क्या हुआ? मर्द, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मर्द यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, डरो मत, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। आज की शाम मेरे लिए बहुत ही अहम है, इसलिए मैं खुश भी बहुत हूँ। इतनी खुश हूँ कि हालिदे दिल चाह रहा है कि अपने भाई और गुलरू के साथ यहाँ आज जश्न मनाऊं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? सब्र करो जहान मेरी जान, सब्र करो, पता चल जाएगा। गुलरू, ये सुनकर अच्छा लगा कि किचन में वापस आ गई है तुम्हारी बहन। अपने काम में बहुत अच्छी है वो। और हाँ, उसका हाथ कैसा है? उम्मीद है उसके हाथ की वजह से कोई मसला नहीं होगा हमारे खाने में। हम लोग समझौता नहीं कर सकते खाने पीने के मामले में। गुलफेम, फिक्र मत करो, उसका हाथ ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। लो, हमारे ग्लास भी पहुंच गए। बहुत शुक्रिया आपका हालिदे। अरे भाई, ग्लास आगे करो, क्या हो गया? गुलरू, मैं नहीं पीऊंगी। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करूंगी मैं। वैसे भी तो मेरी कामयाबी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मायूसी है। ये क्या बातें हो रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ जहान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई खास बात नहीं है, वैसे समझ लो बिजनेस के हवाले से है। बिल्कुल। तुमने देखा, गुलरू समझ गई मेरी बात। इतना कुछ होने के बाद मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे अंदर वो काम का जज्बा बाकी नहीं रहा होगा, मगर तुमने तो हैरान कर दिया है मुझे। क्या जज्बा है वैसे। आज का जश्न, रुको, आज का जश्न उस टेंडर के लिए है जो मैं जीत चुकी हूँ, और वो टेंडर मैं 6ठी बार मुसलसल जीती हूँ। गुल्लू, उदास मत हो, तुम अगले साल जीत जाओगी। मुझे ऐसा नहीं लगता जहान। गुलफेम ये टेंडर अपनी महारत की वजह से नहीं, बल्कि अपने ताल्लुकात की वजह से जीती है। किस कदर क्यूट हो गुलरू। तुम्हारी बॉस ने ना कुछ सिखाया ही नहीं है तुम्हें। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, अभी आती हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? मुझे एक कॉल करनी है, करके आती हूँ बस। अपनी बॉस को मेरा सलाम कहना, उदास ना हो उसे कहना। अगले साल फिर से कोशिश करना। हेलो जी फरमाइए। सुरैया साहिबा, मैं गुलरू बात कर रही हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि मतलब क्या मैं कल से काम पर वापस आ सकती हूँ आपके पास? मेरा ख्याल है गुलरू, तुम्हें ये बात गुलफेम से मालूम हो गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कल मैं कुछ नए आइडियाज़ के साथ आऊँगी आपके पास। गुलरू, मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती। कल आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है, तुम अब गुलरू सिपाही हो, इसलिए अब तुम्हें अपनी टीम में रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम मेरे हरीफ के भाई की बीवी हो और इससे मेरे लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्या मतलब आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे दोस्ताना अंदाज में अपनी राहें अलग कर रही हूँ। चलो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जिहान मेरी जान, देखो तुम्हारा खाना ठंडा हो गया है। ये बताओ, गुलरू की बहन तुम्हारी क्या लगती है जानते हो? एक तो मुझे रिश्तों के नाम समझ में नहीं आते, क्या कहते हैं? गुल्लू, क्या हुआ? गुलरू,
तुम्हारी बहन जो है जहान की क्या लगेगी वो? साली। हाँ, ये भी ठीक है भाई, साली है। जहान मेरी जान, अगर कुछ नहीं खाया तुमने तो साली साहिबा को दुख होगा ना। क्या तुम्हारी बॉस को गुस्सा है तुम पर? मेरा नहीं ख्याल जहान, मुसलसल 5 साल हो गए हैं, आधी हो गई है वो। अब वो मेरी बॉस नहीं है, वो नौकरी से निकाल चुकी है मुझे। ऐसा क्यों किया? कोई गलती तो नहीं की है तुमने? जहान, अगर तुम सुनना चाहो तो मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो, सभी जानते हैं कि सिपाही खानदान का नाम अपने नाम के साथ लेकर चलना बिल्कुल आसान नहीं है। सुरैया वो डिजाइनर है जो गुलफम सिपाही के नाम से कांप जाती है। इस नाम को वो अपने काम की जगह पर कैसे बर्दाश्त करेगी? सही कह रही हूँ गुलरू? तुमने शादी कर ली इसलिए निकाल दिया तुम्हें? जिहान, मुझे मेरे सरनेम से कोई मसला नहीं है। अब से गुलरू सिपाही हूं मैं, और अब हर कोई देख लेगा कि मैं इस नाम का बोझ कैसे उठाती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग के साथ बैठकर खाना खाना अच्छा लग रहा है मुझे। उम्मीद है हमारी शादी की तकरीब भी तुम्हें ऐसे ही पसंद आएगी। भाभी, मेरी तनर से बहुत तफसीली बात हुई है। बेहतर यही है कि वो चंद दिन मेरे पास रहे। मैं आपकी परेशानी भी समझता हूं, मगर इस मामले में मुझे तनर की बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है। वो आपको जरूर फोन करेगा, ठीक है? परेशान मत हो। आप जानते हैं कि मैं फोन नहीं करूंगा चचा। तुमने वादा किया है तनर। चचा, अभी छोड़ दीजिए ना इन घर के मामलों को, हमेशा वही बातें होती हैं। चचा, मुझे अच्छी तरह पता है हम दोनों इस वक्त क्या सोच रहे हैं। देखिए, चिची का फोन अभी भी बंद आ रहा है। अगर अभी इसी वक्त मैं उसके पास चला गया तो उसका सामना मैं कैसे करूंगा? कुछ बताएंगे आप मुझे? फिलहाल तुम उसे अकेला रहने दो। कहना तो बहुत आसान है, गुलरू की शादी हो चुकी है, लेकिन आप अभी तक उसे अकेला नहीं छोड़ते। और छोड़ूंगा भी नहीं। जब तक मेरे सारे सवालों के जवाबात नहीं मिल जाते, नहीं छोड़ूंगा। उसके बाबा की मौत मुझसे बहस करते हुए हुई थी और उसने इल्जाम मुझ पर डाल दिया। ये बात मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, मगर वजह ये नहीं इस अजीबोगरीब शादी की जो गुलरू ने की है। आप बिल्कुल चिची की तरह बात कर रहे हैं मुझसे। सवाल और शक, वो भी पूरा दिन मसूद और गुलरू के एक दूसरे के देखने के तरीके का जिक्र किया करती थी मुझसे। मसूदे का वो थप्पड़ मारना, फिर गुलरू का अजीब रवैया, ऐसे लगा जैसे मसूदे कोई बड़ा राज खुलने वाली है और गुलरू ने उसे रोक दिया। देखो, दरवाजा खोलो, आ गया हूं मैं। क्या हुआ तुम्हें? मर्द, शुक्र है तुम आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। चलो अंदर चलो, अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? मैं अपनी अमानत वापस लेकर जा रहा हूं, बाकी सामान लेने भी जरूर आऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने इस तरह के लोगों से ताल्लुक क्यों जोड़ा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें किसी दौलतमंद आदमी की जरूरत थी, लेकिन क्या कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो माफिया का आदमी ना हो? बहुत लंबी कहानी है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इस आदमी से जान नहीं छुड़ाई तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकती। इस बात का क्या मतलब है कि तुम आज के बाद इस घर में नहीं रह सकती? मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर वो अपने साथ 2-4 मोटे गुंडे लाए तो मसला हो जाएगा। चलो आओ, मेरी मदद करो ये सामान उठाने में। मैंने तुम्हें इस मामले में क्यों घसीट लिया? काश मैं तुम्हें कॉल ना करती। तुम्हारा नंबर सामने आया और बस तुम्हें कॉल लग गई। परेशान मत हो, मैं तो बस इंसानियत के नाते आया था यहाँ पर, क्योंकि जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ उसकी मदद के लिए चला जाता हूँ।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान के पास छोड़ाता हूँ। मर्द खुदा के लिए अब तुम मुझसे इस तरह की बातें मत करो। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है? एजे, हेलो, एजे तुम्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? में है, तुम भी आ जाओ ना। कैसी पार्टी एजे? उस अल्हा ने मेरे घर का बुरा हाल कर दिया है। आज रात तुम्हारे घर रुकूंगी मैं। हेलो, एजे, क्या तुम मुझे सुन रही हो? लगता है तुम्हारी दोस्त आज रात नाचती रहेगी। किसी और को फोन कर लो। मेरा और कोई दोस्त नहीं। फिर मेरे साथ चलो तुम। चलो बात खत्म करो, मुझे तस्वीर तो भेजो इसकी। पहले डिनर पे ले चलो, फिर सोचूंगी उस बारे में। तस्वीर भेजो, फिर पक्का डिनर पर चलेंगे। ये क्या कर रही हैं आप? वो मैं सैंडल की तस्वीर ले रही थी। तुम्हें इससे क्या? हद हो गई है। देख रही हूँ कितनी पसंद है ये सैंडल्स आपको। पिछली वाली टूटी कैसी थी बताएंगे जरा? टूटनी थी, टूट गई, इससे तुम्हें क्या? काम करो अपना। योंजा, ऐसी क्या बात है जो तुम कल से छुपा रही हो? ये क्या है? बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, ये गलती से हो गया मुझसे। तुम आखिर चाहती क्या हो बताओ महबूरे? मेरी नजर उस तस्वीर पे थी। तुम जासूसी कर रही हो मेरी? हाँ, और बिना किसी झिझक के खुद ही बता रही हो मुझे। वो तस्वीर किसकी थी, क्या मुझे बताओगे? बात सुनो मेरी, ना ही बेटा यहाँ पर है और ना ही अम्मी जाग रही हैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर बैठूं। चलो जाओ। मुझसे सवाल करने वाली पता नहीं कौन होती है ये। गर्म कॉफी गिरा दी है मुझ पर। अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं। जब कोई जवाब ना हो तो बस यही कह देना कि बड़ी बहन हूँ मैं। हाँ, फंसना किसे कहते हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस बेहुदे इंसान से कब मिली हो आखिरी बार? हाँ, उसने की होगी ना तुमसे ये सारी बातें। अरे ये आधी रात को क्या हंगामा मचा रखा है? तुम्हारी बहन गम से निठाल जख्मी हालत में बैठी है और तुम दोनों यहाँ लड़ रही हो। माफी चाहते हैं पाकीज़ा आंटी। क्या हो रहा है? अरे बिस्मिल्लाह, आओ आओ, खुशामदीद। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई मेरी बेटी। अब देखो जरा, इन दोनों के बीच अब तुम ही सुलह करा सकती हो। आधी रात को लड़ी है, कोई तमीज ही नहीं है इन्हें। अपना ड्रामा नहीं देख पा रही इनकी वजह से। तुम लोगों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी ना? हाँ, क्या हुआ है? तनर और हमारी बहन मिल रहे हैं चुप चुप के। हाँ बिल्कुल, मैं उससे मिली थी क्योंकि वो अपना घर छोड़कर अपने चाचा के घर चला गया है। उस घर में? जी उसी घर में। मैंने वो घर देखा। जबरदस्त, क्या बात है। वो तुम्हें अपने घर भी ले गया? अपनी जबान संभाल कर बात करो वरना भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। अच्छा चलो बस करो अब। ये क्या बच्चों की तरह लड़ रही हो? और तुम अपने आप को संभालो योंजा। जो दिल चाहे करो। मतलब तुमने भी वो घर देख लिया है ना? जी आपा, मुझे वो घर बहुत अजीब लगा। आपका ख्वाब था उस घर में अपनी जिंदगी गुजारने का। आ जाओ। वाह मर्द, वाकई बेवकूफ हो तुम। उस लड़की को इस घर में कैसे ला सकते हो तुम? अकल तो इसकी घास चढ़ने चली गई है। ये रहा मेरा गरीब खाना। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हाँ।
ये इस्माइल है। तुम्हें बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, इसे तुम अपना ही घर समझो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तुमने भी वो घर देख लिया है ना? जी आपा, आपका ख्वाब था उस घर में अपनी जिंदगी गुजारना। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। गुलरू, सुबह खैर। तुम क्या कर रही हो? और इस डब्बे में क्या है? इसमें मेरी यादें हैं, मेरे स्कूल के वक्त की चीजें हैं। शार्पनर, पेंसिल, हेयर पेन और बचपन की बहुत सी चीजें हैं इसमें। चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर नीचे देखती हूँ कि आप आई हैं कि नहीं। उनका हाथ ठीक नहीं है ना, मुझे उनकी मदद करनी होगी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या कर रहे हो यार, वो उठ जाएगी। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। उस लड़की का इस घर में क्या काम? और इतनी सुबह उसके लिए नाश्ता बना रहे हो, रात के खाने पर भी बुला लेना। मेरे भाई, दिल तो मेरा यही चाहता है, लेकिन जेब इजाजत नहीं दे रही। पता नहीं उसे ये नाश्ता पसंद भी आएगा या नहीं। हाँ, अंडे कहाँ हैं? समझ नहीं आ रहा वो यहाँ रहने के लिए राजी कैसे हो गई। क्या उन लोगों ने उसे डराया धमकाया है? अगर वो किसी बड़ी मुसीबत में ना होती, मैं उसे यहाँ रहने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता।